जो चेतन को जड़ करे और जड़ई करे चैतन्य, तस समर्थ रघुनाथ जी। यानी जो जड़ को चेतन कर देता है और चेतन को जड़, तस समर्थ रघुनाथ जी। रघुनाथ मीन्स, रघु मीन्स जीव और नाथ मीन्स जीव का नाथ, रघुनाथ। तस समर्थ रघुनाथ जी। तो जो चेतन को जड़ करे, मतलब वो चेतन है, जीवंत है, और वो कैसा लगने लगता है? जड़, शरीर। चेतन मीन्स जो अमर है, वो आपको क्या लगने लगता है? जड़, कि मैं शरीर हूं। तो जो चेतन को जड़ करे और जड़ ही करे चैतन्य। और जब आप जागते हो, जब आप पाते हो कि आप शरीर नहीं हो, तो आपको चेतन लगने लगता है, जड़ चेतन लगने लगता है। जो मैं हूं। तस समर्थ रघुनाथ जी। रघुनाथ मीन्स आपकी आत्मा, ये उसका सामर्थ्य है। वो खुद को देह मानता है तो देह हो जाता है, और खुद को आत्मा जानता है तो आत्मा हो जाता है। तस समर्थ रघुनाथ जी। वहीं के वहीं आप शरीर हो और वहीं के वहीं आप राम हो। आपका होना मीन्स राम का होना, जो सब में रमा है और आप में भी रमा है। जो हर क्षण में है, हर कण में है। सर्व आत्मा राम। तस समर्थ रघुनाथ जी। ये आपकी सामर्थ्य है। यानी अपने आप को जीव मान लेना आपकी सामर्थ्य है। और अपने आप को जीव से राम जान लेना, ये भी आपकी सामर्थ्य है। तत् समर्थ रघुनाथ जी। तो यहाँ जिस राम की बात चल रही है, वो सबका स्वभाव है, सबकी आत्मा है। राम मीन्स आपका होना, सर्व का होना। तो सीता का जब त्याग किया राम ने, तो सीता चली गई कि अब मैं जल समाधि ले लूंगी, कि राम ने मेरा त्याग कर दिया। वो निकल गई नदी किनारे जल समाधि लेने के लिए। तो वहां उनको वाल्मीकि मिले।
वो बोले, सीते, क्या सच में राम ने तुम्हारा त्याग किया है? सीता बोली, हाँ, सच में राम ने मेरा त्याग किया है। वाल्मीकि बोले, दशरथ पुत्र राम ने तुम्हारा त्याग किया है। जो राम सब में रमा है, क्या उसने भी तुम्हारा त्याग किया है? तब सीता को होश आ जाता है। सीता को ख्याल आ जाता है कि राम तो किसी का त्याग कर ही नहीं सकता। वो सब में रमा है, वही होकर रमा है, और सबकी आत्मा है। वो तो रावण का भी त्याग नहीं कर सकता। तो जो सब में रमा है, वो आप में भी तो रमा है। वो आपकी भी तो आत्मा है। सर्व आत्मा राम। तो जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य, तस् समर्थ रघुनाथ जी। तो यहाँ ड्युअलिटी है, जड़ और चेतन। अब इसका नेक्स्ट है, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। यानी जड़ भी राम, चेतन भी राम, जीव भी राम, और ये जगत भी राम। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। यानी ये सब कुछ राम में है। आपका शरीर भी, जिसको आप जड़ बोलते हो ना, ये पत्थर भी, ये भी राम में है। चेतन तो राम में है ही, जड़ भी राम में है, और जीव भी। खुद को जो आप जीव समझते हो ना, वो भी राम है, और ये जगत भी। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। यानी आप सहित ये पूरा जगत राम में है, साक्षात राम है। राम मीन्स जो सब में रमा है, जो सबकी आत्मा है, जो आप खुद हो। आपका होना मात्र। राम आपसे भिन्न नहीं है। वो किसी का त्याग नहीं करता, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। यही उसकी मर्यादा है कि वो किसी का त्याग नहीं करता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आपका होना कभी भी आपका त्याग नहीं करता। आप सब त्याग सकते हो, सब कुछ। अपना शरीर, मन, अपना संसार, अपने कई जन्म, सब त्याग सकते हो। लेकिन जो त्याग करने वाला है,
उसका त्याग कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वही राम है, वही आप हो। सकल राम मैं जान। तो राम आपका स्वभाव है। आप ही हो राम, प्रत्यक्ष, पवित्रतम। और आपका ये जो जीवन चल रहा है ना, यही आपकी रामायण है। जो चारों साइड का आपका जीवन है, ये रामायण है। तो अब अपन एथेंटिक रामायण पे चलते हैं। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लक्ष्मण कौन है? राम तो आपने जान लिया कि वो आप ही हो और सारा चराचर। और लक्ष्मण कौन है? जिसके मन का लक्ष्य केवल राम है, वही लक्ष्मण है। जिसका लक्ष्य राम है, वही लक्ष्मण है। ये स्टेजेस हैं कि जब आपका लक्ष्य केवल राम होता है और आपको कुछ चाहिए ही नहीं, फिर है भरत। भगवत रतः भरतः। जो भगवान में रत है, वही भरत है। जो डूब गया है उस राम में, जिसका व्यक्तित्व मिट गया है, जो पिघल गया है, वही भरत है। तो ये उससे और डीप है, लक्ष्मण से और गहरे। भरत, जो रत हो गया, मतलब मिट जाने के बाद, जल जाने के बाद, एक जो राख थोड़ी थोड़ी उड़ती है ना हवा में, वही भरत है। जो पूरा बिखर गया, समाप्त हो गया जो। तो भगवत रतः भरतः। इससे और डेप्थ है, शत्रुघ्न। यानी जिसकी चेतना सघन हो गई, आकाशवत और सघन।
और जिसका अब कोई शत्रु नहीं। वही शत्रुघ्न है, जिसके लिए अदरनेस खत्म हो गई। अब कोई दूसरा है ही नहीं। जिसके लिए शत्रु बसता ही नहीं कहीं, और जिसके लिए राम सघन हो जाता है। राम अर्थात आपकी चेतना, आपका होना जब सघन हो जाता है, फैल जाता है पूरे आकाश में, एक महाजीवन, एक चैतन्यता, तो वो शत्रुघ्न है। अब सीता क्या है? सीता अर्थात शांति। सीता अर्थात भक्ति। तो सीता किसके गले में वरमाला डालती है? ज्ञान अखंड एक सीतावर। ज्ञान अखंड एक सीतावर, जो अखंड ज्ञान है। मतलब सीखा पढ़ा ज्ञान नहीं, पुस्तकों का या उधार ज्ञान नहीं, जो अखंड ज्ञान है, जो खंडित नहीं होता। ज्ञान अखंड एक सीतावर। और वो ज्ञान क्या है? एक है। वही सीता का वर राम है। तो भक्ति किसके गले में वरमाला डालती है? जो अखंड ज्ञान में जीता है, जो राम है। अब अखंड ज्ञान क्या है? बुद्धि का ज्ञान खंडित ज्ञान है, वो अखंड ज्ञान नहीं है। आपको ज्ञान हो रहा है ये शरीर है, आपको ज्ञान हो रहा है ये मन है, ये बुद्धि है, ये संसार है। ये खंडित ज्ञान है, क्योंकि ये सब विकल्प हैं, कहीं है ही नहीं। शरीर मन बुद्धि और ये संसार, ये तीन काल में है ही नहीं। ये विकल्प है। तो ज्ञान हो रहा है, ये बुद्धि है, ये शरीर है, ये मन है, ये खंडित ज्ञान है। ज्ञान का ज्ञान ही अखंड ज्ञान है। यानी ज्ञान हो रहा है ये शरीर है, तो ये शरीर है, इस लाइन को काट दो। ज्ञान हो रहा है, वहीं रुक जाओ। ज्ञान हो रहा है उसी का ज्ञान, यानी ज्ञान का ज्ञान, यही आत्मज्ञान है और यही अखंड ज्ञान है। ज्ञान हो रहा है, ये मन है। ज्ञान हो रहा है, ये
आकाश है, ये धरती है। तो ये मन है, आकाश है, ये धरती है को काट दो, उधर ध्यान मत दो। ज्ञान हो रहा है, उसी का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान, इसका उसका ज्ञान नहीं, ज्ञान का ज्ञान, ये अखंड है। ये खंडित नहीं होता। ज्ञान ही ज्ञान है। जैसे सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश है, ऐसे ही आप में ज्ञान ही ज्ञान है। हर क्षण ज्ञान होता ही रहता है। अखंड ज्ञान। और ज्ञान पहले है। शरीर का ज्ञान हो रहा है ऐसा नहीं है, ज्ञान हो रहा है उसको आप शरीर बोलते हो। मन का, संसार का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान पहले है, ज्ञान होता है उसको आप मन और संसार बोलते हो। तो ज्ञान के ज्ञान में आ जाओ। ज्ञान प्रथम है। ज्ञान ही नहीं होगा तो शरीर, मन, संसार बोलोगे किसको? ज्ञान ही नहीं होगा तो याद आ गया, मैं भूल जाता हूँ, फिर याद आ जाता है, ये बोलोगे किसको? ज्ञान में न स्मरण है न विस्मरण है। ज्ञान को कभी याद नहीं करना पड़ता, न वो भूलता है। ज्ञान तो निरंतर है ना, स्मरण विस्मरण के परे, और वही आपका होना है। अखंड ज्ञान, वही राम है। और उसी के गले में भक्ति वरमाला डालती है। ज्ञान अखंड एक सीतावर। तो जब आप अखंड ज्ञान में जीते हो, तब वो जो शिव का धनुष है, जो अहंकार का प्रतीक है, वो आप सहज में ही उठा लेते हो, और वो सहज में ही टूट जाता है। क्योंकि जब आप अखंड ज्ञान में जीते हो तब आपके जीवन से भार चले जाता है। बुद्धि के ज्ञान में भार रहेगा, अखंड ज्ञान निर्भार है। क्योंकि वो हो ही रहा है निरंतर। वो निर्भर है। और राम धनुष उठाते हैं, और सहज में ही वो टूट जाता है, तोड़ना भी नहीं पड़ता। तो अखंड ज्ञान में आते ही ना, ये जो अहंकार रूपी धनुष है वो टूट जाता है, और भक्ति आपके गले में वरमाला डाल देती है।
ज्ञान अखंड एक सीतावर। तो सीता अर्थात शांति, भक्ति। और दशरथ अर्थात आपकी 10 इंद्रियां। और 3 नाड़ियां ही दशरथ की 3 पत्नियां हैं। 3 नाड़ी में एक नाड़ी कुपित हो जाती है, कैकई। कुपित होने का अर्थ ये है कि वो मंथरा की सुनती है। मंथरा यानी मन। जब भी आप मन की सुनते हो ना, तो आपके राम को वनवास हो जाता है। वो भी सीता के साथ, भक्ति के साथ, शांति के साथ। और आपका विवेक भी उसके साथ चले जाता है, लक्ष्मण। जिसके मन का लक्ष्य केवल राम है। तो कैकेयी ने भी मंथरा की सुनी। तो 3 नाड़ियों में एक कुपित होती है, तो वनवास हो ही जाता है। वनवास जो है ना, ये पूरी लाइफ की स्टोरी है। मीन्स ये जो भी चल रहा है ना, इसका हर एक कैरेक्टर आपके लाइफ की स्टोरी है। राम के जाते ही दशरथ के प्राण निकल जाना, यानी राम चेतना है। उसके जाते ही ये 10 इंद्रियां बच नहीं सकती, मिट जाती हैं। राम राम कहते हुए। तो ये पूरी स्टोरी है। तो वनवास हो गया। अब राम सीता और लक्ष्मण वन को चले गए। अब वन में राम पहले, उनके पीछे सीता, और उनके पीछे लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जब सीता को देखते हैं तो राम नहीं दिखते, क्योंकि राम के पीछे सीता रहती है। तो वो आश्चर्य में आ जाते हैं कि राम गए कहाँ। तो उनको एक ऋषि मिलते हैं, तो वो बोलते हैं तुम आगे से देखो। तो आगे से जब वो देखते हैं तब राम दिखते हैं, सीता नहीं दिखती। तो जब आप माया को देखते हो ना, तब राम नहीं दिखता। और राम को देखते हो ना, तब माया नहीं दिखती। दोनों वहीं के वहीं रहते हैं। यानी राम के जो चरण चिन्ह पड़ते हैं ना, वहीं सीता के चरण चिन्ह पड़ते हैं। मीन्स वहीं के वहीं आप शरीर हो, माया हो, और वहीं के वहीं आप राम हो। तो ये पूरा जगत ना सीता और राम का खेल है।
सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरा सीताराम है, दोनों एक ही हैं, जैसे जल और उसकी लहर। वाणी और उसका अर्थ, आकाश और उसकी शून्यता। तो ये वनवास है। वनवास में जो भक्ति सीता है वही माया हो गई। मतलब मन की आपने सुनी ना, तो भक्ति माया हो जाती है, फिर अलग अलग दिखने लगता है। फिर राम शरीर दिखने लगता है, यानी आप हो राम और आपको लगता है कि आप शरीर हो, आप मन हो। आप हो राम और आपको लगता है आप संसारी हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो। वहीं के वहीं। अब मन की सुनना मीन्स क्या है? तो उसी वनवास में माता सती और महादेव शिव, वो देखते हैं राम जी को। जब सीता का हरण हो जाता है और राम रोते रहते हैं, वृक्ष से पूछते हैं कि हा सीते कहाँ है सीते। पशु पक्षियों से पूछते हैं। तब सती और महादेव शिव, वो देखते हैं राम को। तो शिव तो राम को प्रणाम करते हैं, दोनों हाथ जोड़ के, कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। लेकिन सती को भ्रम हो जाता है, मोह हो जाता है, कि ये तो रो रहा है, स्त्री के लिए रो रहा है, ये कैसा भगवान। ये तो राजा का पुत्र है और विलाप कर रहा है, ये भगवान है। वही महादेव हैं, वो प्रणाम कर रहे हैं, और वही सती है जो शंका कर रही है। तो सती परीक्षा लेने निकल जाती है राम की, ये सच में राम है। क्योंकि जब भी आपको डाउट होता है ना, आप परीक्षा लेते हो। वो डाउटफुल जो दशा है वो बहुत खतरनाक है, संदेह की। और आप संदेह अपने आप पे करते हो। अपने आप पे मीन्स राम पे। आपको अपनी बुद्धि पे डाउट नहीं होता, अपने मन पे और शरीर पे डाउट नहीं होता, जो कि मिट ही जाएगा। आप डाउट करते हो राम पे, कि मैं राम हूं कि नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं कि नहीं हूं, मैं कैसे परमात्मा।
गलत जगह डाउट करते हो आप। जहां डाउट नहीं होना चाहिए। राम पे डाउट, संदेह। तो सती ने संदेह किया, उसका परिणाम आग में जलना पड़ा। तो जो स्वयं पे निष्ठा नहीं करता, स्वयं पे श्रद्धा नहीं करता, उसको संदेह की आग में जलना पड़ता है। शिव जैसा कोई गुरु नहीं है। पूरे यूनिवर्स का जो मास्टर है उसको शिव कहा गया है। वो समझाते हैं सती को, और सती नहीं समझती। वो समझाते हैं कि ये राम है, ये पूरे ब्रह्मांड का परमात्मा है, सब में रमा है, ये वही राम है। और सती डाउट करती है। और हमेशा याद रखना, डाउट केवल बहिर चरित्र पे होता है। जो सरफेस है आपका, वही डाउट होता है। जो अंतर चरित्र है, वहां कभी डाउट नहीं होता। राम का जो बहिर चरित्र है, जो दशरथ पुत्र वाला चरित्र है, वहां डाउट होता है। लेकिन जो राम सब में रमा है, जो सबकी आत्मा है, सबका होना है, वहां डाउट नहीं होता। तो ऊपर ऊपर कभी मत देखना। अपने आप को भी, अपने आप को शरीर मन और बुद्धि देखना, ऊपर ऊपर देखना है, ये आपका बहिर चरित्र है। और महादेव क्या देख रहे हैं? अंतर चरित्र। वहीं सती देख रही है बहिर चरित्र। और महादेव के समझाने पर भी, महादेव मीन्स मास्टर ऑफ द मास्टर, वो क्या समझा रहे हैं कि ये राम है, साक्षात ईश्वर है। और सती एग्री नहीं है। तब महादेव को भी लास्ट में कहना पड़ा कि मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। शिव को कहना पड़ा, जो सारे मास्टरों का मास्टर है, कि मोरे कहे न संशय जाहि, मेरे कहने से अब ये डाउट नहीं जाएगा। अब होई है सोई, जो राम रचि राखा। सती का संदेह की अग्नि में जलना। तो वहीं के वहीं महादेव प्रणाम कर रहे हैं और सती डाउट कर रही है। तो प्रणाम का बहुत गहरा रहस्य है। जब भी माया घेरे ना आपको, झार घेरे, बस प्रणाम कर लेना। एक बार में माया पलटी हो जाएगी।
माया भक्ति हो जाएगी और वो भगवान से मिला देगी। सामने कोई भी मनुष्य दिखे, जैसे ही आप प्रणाम करते हो, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, तो वो मनुष्य ही राम हो जाता है। क्योंकि वो पहले से राम है, वो कोई मनुष्य नहीं है। जैसे आप पहले से राम हो, आप कोई शरीर नहीं हो, कोई जीव नहीं हो। प्रणाम करते ही सब राम में हो जाता है। माया भक्ति हो जाती है और भक्ति भगवान हो जाती है। तो महादेव वहां प्रणाम कर रहे हैं और सती डाउट कर रही है। वहीं के वहीं। तो ये संभव है, आप जहां परमात्मा में जी रहे हो वहीं कोई क्षुद्रता में जीता है, आपके बाजू में ही, आपके आसपास ही। तो अपने पे निष्ठा, राम पे निष्ठा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो स्टोरी आगे बढ़ती है और फिर हनुमान जी मिलते हैं राम से। हनुमान मीन्स जो मान अपमान से परे हैं। और शक्ति की परम अभिव्यक्ति है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भी है। और शक्ति उनकी मीन्स सबसे शक्तिशाली इंद्र का वज्र कहा गया है। और उससे 1000 गुना शक्तिशाली इंद्र है। और हजारों इंद्र में जो शक्ति है वो हनुमान जी की एक उंगली में है। इसलिए हनुमान का स्मरण करते ही शक्तियां आने लगती हैं। और हनुमान कहाँ रहते हैं? राम के रोए रोए में। राम अर्थात आपका होना। आपका होना अर्थात जो आकाशवत है, जो सर्व का होना है, जो कि राम है। और आपका रोआ रोआ, आपके रोए रोए में हनुमान का वास है, उस शक्ति का वास है। यानी आत्मा की जो शक्ति है ना, वो सारी शक्तियों का स्रोत है। हनुमान की, दुर्गा की, जितनी भी शक्तियां हैं प्रकृति की, हर किसी की शक्ति आपकी ही शक्ति है, आत्मा की ही शक्ति है। आपको अपने पावर का पता नहीं है। ये तो मैं हिस्टोरिकल समझा रहा हूँ। मतलब जो सुप्रीम पावर है ना, वो आप हो। उसका कोई
पारावार नहीं है। आपका होना जो आकाशवत है, और इस आकाश का रोआ रोआ जिसमें हनुमान की शक्ति बसी हुई है, अनलिमिटेड, वो राम है। अखंड ज्ञान भी है और सीतापति भी है, भक्ति का स्वामी। ज्ञान भी, भक्ति प्रेम भी, और शक्ति भी, एक साथ तीनों, वो है आपका होना। यानी अखंड ज्ञान और भक्ति, यानी अखंड प्रेम, प्रेम ही प्रेम। और हनुमान यानी अखंड शक्ति, वो आपके होने में निहित है। ये तीनों एक साथ आपके होने में निहित है। तो अपने आप को राम जानना, अपने आप को माया मत मानना, शरीर मन मत मानना। आप ही वो राम हो, मंगलों के मंगल। आपका होना ही ना मंगल स्वरूप है। मंगल भवन अमंगलहारी। आपका होना मीन्स मंगल ही मंगल है। अमंगल वहां हो ही नहीं सकता। खुद को देह और मन मानोगे ना, तब अमंगल की दुनिया आती है। और आपका होना जो पवित्र को भी पवित्र करता है, वहां मंगल ही मंगल है। मंगल भवन अमंगलहारी। और जीवन भी ना, जो राम का कैरेक्टर रहा है, वो होना चाहिए। राम के कैरेक्टर में, उनके जीवन में, ये सारी क्वालिटीज हैं एक साथ। मतलब आपका जीवन बताना चाहिए, आपके डायलॉग नहीं। आपके डायलॉग में ज्ञान होता है, सुंदर सुंदर डायलॉग होते हैं। आपके जीवन में होना चाहिए। वो पवित्रता, वो प्रेम। तो जब आपका जीवन बताता है ना उस सत्य को, तब वो एक्चुअल ट्रूथ है। जब आप में कोई कामना नहीं रहती, जब आप में कोई काम नहीं रहता, जब आपका पूरा जीवन राम ही राम होता है।
तो राम कथा अति गूढ़ है, गूढ़ से गूढ़ है। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, यानी जो इसको सुनते सुनते अघाते नहीं है, इस कथा को सुनते सुनते उनके कान थकते नहीं है, वो समुद्र के समान हो जाते हैं। राम जब जाते हैं वाल्मीकि के पास कि मैं कहाँ रहूं, आप बताइए, तब वाल्मीकि बोलते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, यानी जो आपकी कथा सुनते सुनते अघाते नहीं है, उनके हृदय में वास करो। ऐसी कई जगह बताते हैं वो बोलते हैं जिनके कपट दंभ नहीं माया, ताकर हृदय वसहु रघुराया। जिनके कपट दंभ नहीं माया। कपट, कपट क्या है? कपट यानी मैं अलग और तुम अलग, सुख अलग और दुख अलग, जीवन अलग और मृत्यु अलग, राम अलग और माया अलग। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तो जिसमें कपट नहीं है, दंभ अर्थात अहंकार नहीं है, और जो माया का गुलाम नहीं है, ताकर हृदय बसौ रघुराया। आप उसके हृदय में वास करो राम जी। वाल्मीकि बोल रहे हैं राम जी को। जब राम उनसे पूछते हैं कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, तो वो स्थान बता रहे हैं। तो ऐसे कई स्थान वो बताते हैं। जो हर सई पर संपत्ति देखी, वो बोल रहे हैं कि जो दूसरों की संपत्ति देख के खुश होता है, उसके हृदय में वास करो। और स्वप्नेऊ नहीं देखई पर दोषा, जो सपने में भी किसी का दोष नहीं देखता, उसके हृदय में वास करो। जो स्वप्न में भी किसी में दोष नहीं देखता, स्वप्नेऊ नहीं देखई पर दोषा। तो बहुत सारी जगह बताते हैं।
पर अंत में वो फाइनल जगह बताते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ हमेशा वास करो, बाकी जगह तुम कभी कभी वास करो। ये जितना भी मैंने बताया, और फिर फाइनल जगह बताते हैं यहाँ तुम हमेशा वास करो, कि जा ही न चाहू कभू कुछू, तुम संग सहज सने। बस हूँ निरंतरता सुमन, यानी वहां निरंतर हमेशा के लिए बस जाओ। जा ही न चाहू कभू कुछू, जो कभी कुछ नहीं चाहता, और तुम संग सहज सने, और तुम्हारे सहज प्रेम में, सहज स्नेह में है। खाली प्रेम नहीं बोला उन्होंने, सहज प्रेम बोला। दो ही शर्तें हैं, जो कभी कुछ नहीं चाहता, और तुम संग सहज सने, यानी राम के सहज प्रेम में। सहज प्रेम क्या है? जैसे माँ का बेटे से होता है, उसका बेटा कहीं भी चले जाए, सपोज उसका नाम अजय है, तो वो अजय अजय करके स्मरण नहीं करती उसका, एक सहज उसके प्रति प्रेम रहता है, उसको याद नहीं करना पड़ता। ऐसा ही प्रेम जब आपका परमात्मा के प्रति होगा, जो कि आपकी आत्मा है, जो कि आप खुद हो वो राम, अपने ही प्रति ये दीवानगी, ये ट्रस्ट, ये श्रद्धा और सहज स्नेह, तब आपको वो फील होने लगेगा, उसका वास निरंतर है मेरे भीतर, हमेशा से मैं ही राम हूं। अभी भी वही है, लेकिन तमाम चाहतों के कारण ना वो छिपा हुआ है, और अप्रेम के कारण, अपने ही प्रति आपका प्रेम नहीं है, तमाम चीजों से आप प्रेम करते हो, जिसका परिणाम अंततः दुखी होता है, क्योंकि वो प्रेम नहीं है, वो मोह है जिसको आप प्रेम बोल रहे हो। आत्म प्रेम के अतिरिक्त कोई प्रेम संभव नहीं है। और मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, बगैर अनुराग के वो रघुपति नहीं मिलता, यानी वो पागलपन चाहिए परमात्मा के लिए, दीवानगी, और जा ही न चाहू कभू कुछ, जो कभी कुछ नहीं चाहता, कि कुछ चाहिए ही नहीं अब, बहुत जी लिया चाहिए कि दुनिया में, दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला, जा ही न चाहू कभू कुछ।
तुम संग सहज सने। और अब अपने प्रेम के लिए ना किसी पे निर्भर नहीं है वो, अपने से ही प्रेम, वो भी सहज। अपने से मीन्स केवल आप शरीर के अंदर मत जाना अपने से। अपने से मीन्स ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा अस्तित्व अपना आप है। उसको मैं बोल रहा हूं अपना आप। यहाँ का कण कण, यहाँ का हर एक पत्थर, हर एक वृक्ष, हर एक इंसान, दृश्य अदृश्य, उसको बोल रहा हूं मैं अपना आप, एक्चुअल मैं। सहज सने। राम मीन्स जो सब में रमा है, उससे सहज सने। आप किसी मनुष्य से प्रेम नहीं करते, या किसी पत्थर से, या किसी वृक्ष से। आप मनुष्य को राम समझ के प्रेम नहीं करते, आप राम ही को प्रेम करते हो। वो पहले से राम है जिसको आप मनुष्य समझ रहे हो, पत्थर समझ रहे हो। पहले से ये पूरा जगत राम है, आप सहित ये पूरा चराचर राम है, और आप इसी के प्रेम में हो कि राम ही राम है बस, और उसी के प्रेम में रत हो। यानी यहाँ कण कण राम नहीं है, राम को ही आप कण कण बोल रहे हो। यहाँ सदा से सब कुछ चैतन्य है, सब कुछ राम है, आप सहित। अपने आप को कभी मत छोड़ना, आप सहित। और इसी से सहज प्रेम, सहज सने। और जा ही न चाहू कभू कुछू। यानी जब आप कुछ नहीं चाहते, यानी मनुष्य को नहीं चाहते, तो मनुष्य दिखेगा क्यों? वृक्ष को नहीं चाहते, जीव जंतुओं को नहीं चाहते, देह को नहीं चाहते, तो देह दिखेगी क्यों? नेचुरल आपको राम दिखेगा ना। जब आप कुछ चाहोगे ही नहीं, तो आपका होना ही पूरा भासित हो जाएगा पूरे चराचर में, जो कि राम बोल रहा हूं जिसको मैं। आपकी चाहतों के कारण ये सब दिखता है आपको। हर चीज एक संसार बन जाती है, हर चीज एक मोह बन जाती है। तो जा ही न चाहू कभू कुछ, चाहोगे ही नहीं ना, तो ये सब राममय हो जाता है, जो कि है ही। और जब सब कुछ राममय है, तो प्रेम भी सहज हो जाता है, सहज सने। और यहीं पे निरंतरता होती है, हमेशा हमेशा के लिए। जन्म जन्म रति राम पद, राम पद पे रति, यानी मैं का पद, उस पे रति, यानी उससे प्रेम। यानी भरत क्या बोलते हैं?
धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष, न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। यानी मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, बस राम पद पे रति, प्रेम। राम पद यानी आत्मा का पद, स्वयं का पद, और उसी से प्रेम जो चारों साइड अभी भासित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, सघन, और कुछ चाहिए ही नहीं बोलता है। जन्म जन्म रति राम पद। तो अद्भुत है, अलौकिक है ये प्रेम, ये सत्य, और सब आपके होने में निहित है। सारा ज्ञान, सारा प्रेम। और जितना इसके पास आप जाते हो ना, उतना ये कृपा करता है, दया करता है। क्योंकि भगवान कृपालु है, दयालु है। वो हृदय विहीन नहीं है, वो कोई डेड चीज नहीं है, कैलकुलेटिव वस्तु नहीं है कोई। वो प्रेम ही प्रेम है, दया ही दया है, कृपा ही कृपा है। जितना आप अपनी चाहतों को छोड़ते हो ना, वो भीतर बाहर ऐसा प्रकट होने लगता है। वो अपने आप को प्रदर्शित करता है, प्रत्यक्ष, सघन होने लगता है। आपका देह भाव, मन भाव, और संसार का भाव, सबका भाव हो जाता है। केवल ये दीन दयाला ही प्रकट रहता है। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला। और सच में दीन दयाल है। जितना आप अपनी चाहतों को छोड़ते हो ना, आपको उसकी कृपा महसूस होने लगती है। पूरा अस्तित्व प्रेम ही प्रेम हो जाता है। एक अनंत प्रेम, जहाँ पत्थर भी रोने लगता है, जहाँ पत्थर भी जीवंत हो जाता है। हर एक चीज, जैसे सब कुछ, आप सहित सब कुछ राम है, पवित्रतम है, और सुंदरतम है। सारा जगत इसीलिए तो सुंदर है, क्योंकि राम का वास है। राम की मुस्कान है हर जगह। ये चांद सितारे, ये सूरज,
ये फ्लावर्स, ये तितलियां, ये गहरी रात, सब कुछ रहस्य से भरा हुआ और सुंदरतम, समझ के परे। सब कुछ समझ के परे है और सुंदरतम है। तो आप केवल यहाँ प्रणाम कर सकते हो अपने आप को, हर एक को, क्योंकि हर एक अपना आप ही है। कोई चीज आपसे भिन्न नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। यानी अपने दोनों हाथ को जोड़कर, जहां दो एक हो जाते हैं, जहां भेद मिट जाता है, अभेद, वही हाथ का जोड़ना है। जहां ज्ञानी अज्ञानी एक हो जाता है, तब आप जब हाथ जोड़ते हो ना, तो हर शख्स इनलाइटेंड लगता है, चाहे वो अज्ञानी से अज्ञानी क्यों ना हो। हर शख्स राम लगता है। तो आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ दिमाग से नहीं समझ सकते इस अस्तित्व को। केवल प्रणाम कर सकते हो। और प्रणाम करते ही ना, यही संसार भगवत स्वरूप हो जाता है। भगवत्ता ही भगवत्ता, राम ही राम। तब आप शबरी के जूठे बेर खा सकते हो। तब कोई भेद नहीं है वहां। तब आप किसी के भी जूठे बेर खा सकते हो। यहाँ का हर पत्थर अहिल्या है। वो इंतजार कर रही है कि राम कब आएंगे, कब पड़ेंगे राम के पैर मुझ पर। तो जब आप देखते हो ना कि हर पत्थर अहिल्या है, तो जो अगाध प्रेम आपके भीतर से निकलता है उस पत्थर के लिए, तब वो पत्थर जीवंत हो जाता है। वो पत्थर नहीं रह जाता। जब आप हर वस्तु में राम देखते हो ना, तब हर वस्तु का इंतजार खत्म होता है। जो शबरी वहां इंतजार कर रही है, और हर एक चीज इंतजार कर रही है कि आप उसमें उस भगवान को देखो।
आप वृक्ष न देखो, पत्थर न देखो। हर एक वस्तु बस अपना सम्मान मांगती है आपसे, और वो सम्मान जब आप उसमें राम देखते हैं ना, तभी होता है। राम देखते हैं मतलब अपने आप को देखते हैं। और बस एक प्रणाम। कि मेरे को कुछ समझ नहीं आता। बस एक प्रणाम। क्योंकि प्रणाम ही राम है। प्रणाम में कभी भी मन काम नहीं करता। तो सिया राम मैं सब जग जान, कर हूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ये हरि कथा है, अनंत कथा है ये। हरि क्या है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि मतलब सर्वत्र समान रूप से व्यापक है, कहीं कम ज्यादा नहीं है। किसी बुद्ध पुरुष में ज्यादा और आप में कम नहीं है, सर्वत्र समाना है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम से प्रकट होते हैं, ऐसा मैं जानता हूँ। ये महादेव का स्टेटमेंट है, ऐसा मैं जानता हूँ। जानना और प्रेम एक साथ है यहाँ। यानी ज्ञान और प्रेम एक साथ, तब हरि प्रकट हो जाते हैं। और एक समान हर जगह, सर्वत्र समाना। तो आप सहित सारा चराचर राम है, केवल राम है। यहाँ राम के अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं। यहाँ आत्मा के अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं।